नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पालिताना जैन धर्म का महान तीर्थ है। पालिताना सिद्ध भूमि है। पालिताना का हजारों लाखों वर्षों पुराना इतिहास है। जितना पालिताना पुराना है उतना शायद दुनिया में कोई तीर्थ पुराना नहीं। जितना पालिताना का इतिहास मिलता है उतना इतिहास शायद दुनिया में किसी भी तीर्थ का नहीं मिलता। जितना पालिताना के लिए पूर्वजों ने बलिदान दिया है उतने बलिदान की कहानियां दूसरा कोई तीर्थ नहीं कहता। पालिताना यानी शत्रुंजय महातीर्थ अभूतपूर्व है, अलौकिक है, सिद्ध भूमि है, साधना का महान स्थान है। समय समय पर जहां पर हजारों लाखों तीर्थंकरों ने, गणधरों ने, मुनियों ने, स्थवीरों ने, साधु साध्वियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने, यहाँ तक अजैनों ने भी आकर के साधना की है और जीवन को पावन बनाया है। पालिताना में समय समय पर कई महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, अनेक जीर्णोद्धार हुए हैं। कई श्रावकों ने खून पसीना एक करके पालिताना को जीवंत रखा है। कई आचार्य भगवंतों ने, मुनीश्वरों ने इसके पुनर्निर्माण की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की है। यानी समझिए समग्र दुनिया में हर जैन के दिलो दिमाग में पालिताना छाया रहा है। जा सके ना जा सके, यात्रा हुई ना हुई, पालिताना को कभी कोई जैन भुला नहीं सकता। मूर्ति पूजा में जो यकीन करता है, जो आत्म साधना में मानता है, उसकी जिंदगी के ये ख्वाब होते हैं कि कभी न कभी पालिताना सिद्ध भूमि जाएं, विधि पूर्वक साधना करें, भावपूर्वक वहां भक्ति करें, जिंदगी के कुछ बेहतरीन दिन वहां पर बिताएं। इस प्रकार का है पालिताना। पालिताना के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए हैं। बंधुओं, जैन समाज के जितने भी तीर्थ हैं संकट काल से गुजर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियां जैन समाज के अनुकूल नहीं हैं। जैन समाज को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी पुरानी परंपराओं को बचाने के लिए, अपने इतिहास को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपने महान तीर्थों की रखवाली के लिए, अपने साधु साध्वियों के आचार विचारों के अनुरूप संसार में वातावरण बनाने के लिए, अपने साहित्य की रक्षा के लिए, अपनी संपदा को, अपने वैभव को सुरक्षित रखने के लिए जैन समाज को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। न कानून से जैन समाज की रखवाली हो रही है, न राजनीति से जैन समाज का रक्षण हो रहा है। संख्या बल जैन समाज का कम है, वोट बैंक मजबूत नहीं है, इसलिए चारों ओर हमारा प्रभाव नहीं है। सब जगह हम सच्चे और अच्छे होते हुए भी परास्त हो जाते हैं। लोग हम पर हावी हो जाते हैं। हमारे साथ में कई दफा अन्याय होते हैं। चाहकर लोग हमारे साथ में गलत व्यवहार करते हैं। कहीं हमें दबाने का, कहीं हमारे ऊपर अतिक्रमण करने का, हमारा शोषण करने का प्रयास होता है। ऐसी एक नहीं, पालिताना से संबंधित तो हजारों घटनाएं हैं और इसीलिए एक बार पालिताना के संबंध में, पालिताना तीर्थ की रक्षा के लिए सोचने की, समझने की अत्यंत आवश्यकता है। संकल्पित होने की जरूरत है। दृढ़ निष्ठा बताने की आवश्यकता है। बंधुओं, आज जो हालत पालिताना के हैं या जितने हालत वर्तमान समय में पालिताना के बिगड़े हैं, कुछ समय बाद गिरनार की भी यही हालत होने वाली है। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन स्पष्ट संभावनाओं के आधार पर आकलन कर रहा हूं कि ज्यों-ज्यों जहां कहीं भी तीर्थ स्थानों में भीड़ बढ़ती है, इमारतों का निर्माण होता है, बड़ी मात्रा में जैन लोग जाते हैं, सुख सुविधाओं के लिए सब प्रकार की वस्तुएं बसाते हैं, फिर धीरे धीरे वो तीर्थ स्थल व्यापारिक केंद्र बन जाता है। गलत लोग वहां हावी होने लगते हैं, वहां गुंडागर्दी होने लगती है, असामाजिक तत्व वहां सर पर आकर के बैठ जाते हैं, हर चीजों के मोल लेते हैं, शोषण होता है, लड़कियों और साध्वियों के साथ में छेड़खानियां होती हैं, बदतमीजियां होती हैं। कई कारण हैं, हमें एक बार सब कुछ तलाशने की आवश्यकता है। क्या वजह है कि जैन समाज के साथ में ऐसा होता है? क्या वजह है कि मुसलमानों के साथ में ऐसा नहीं होता? क्या वजह है कि सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ या बौद्धों के साथ ऐसा नहीं होता? हिंदू धर्म के लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में, इसलिए अक्सर हिंदुओं के तीर्थ भी सुरक्षित रह जाते हैं।
वहां हिंदुओं की अपनी चलती है, हिंदुओं के नीति नियम के अनुसार हिंदुओं के तीर्थों की संरचना आगे बढ़ी है, वहां उनका संचालन हिंदुओं के नीति नियमों के अनुसार होता है। इस्लाम के जो भी तीर्थ स्थान होते हैं वहां इस्लाम के रीति रिवाजों और नीति नियमों के अनुसार उन तीर्थों का, उन स्थानों का प्रबंधन आगे बढ़ता है। जो सिखों के तीर्थ स्थान है वहां सिखों की नीति नियमावली चलती है। सिख धर्म से अतिरिक्त वहां कुछ भी जायज नहीं माना जाता, चलाया नहीं जाता। उसी प्रकार बौद्धों के चाहे गया हो या राजगृह हो, अन्य अन्य तीर्थ स्थान हैं, वहां बौद्धों के नीति नियम चलते हैं। बौद्ध उसमें समझौता नहीं करते। बौद्धों के धर्म के अनुसार ही जो चीजें बताई गई है उसी के अनुसार उनके तीर्थों का निर्वहन होता है। जब मुसलमानों के वहां पर उनके नियम चलते हैं, सिखों के वहां पर उनके नियम चलते हैं, ईसाइयों के वहां पर उनके नियम चलते हैं, बौद्धों के वहां उनके नियम चलते हैं, तो जैन तीर्थों में जैन धर्म के नियम क्यों नहीं चलने चाहिए? सब लोगों को जैन धर्म के नीति नियमों का पालन क्यों नहीं करना चाहिए? वहां किसी प्रकार की छूट छाट क्यों होती है? वहां समझौते क्यों करने पड़ते हैं? वहां दूसरे लोग हमारे साथ में अन्याय क्यों करते हैं? वहां प्रशासन या पुलिस उदासीन क्यों रहती है? मुझे लगता है हमारी अहिंसा को कमजोरी समझ लिया गया है। अहिंसा की वजह से हम औजार नहीं रखते, अहिंसा के कारण हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा की वजह से हमें मारपीट करनी नहीं आती, अहिंसा के कारण हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम बदले नहीं लेते, गला नहीं दबाते, खून नहीं पीते, अहिंसा के कारण हम अत्याचार नहीं करते और इसीलिए लोग हमसे डरते नहीं, हमें डराते हैं। अहिंसा हमारा कमजोर पक्ष है, ऐसा आज के जमाने में दुनिया हमें दिखा रही है। हकीकत में अहिंसा तो आत्मा का गहनतम भाव है, साधना का बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन हमारी अहिंसा हमारी कमजोरी न बन जाए, इस बात की सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अहिंसा का मतलब अत्याचार सहना नहीं होता, अहिंसा का मतलब अन्याय झेलना नहीं होता, अहिंसा का मतलब गलत चीजों को आकार देना नहीं होता और सहना नहीं होता। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि हम चूड़ियां पहन लें और सब चीजों को जायज समझें। ये बातें हमें दुनिया को सिखानी होगी, दिखलानी होगी। घबराना छोड़ना होगा, डरपोक नहीं बनना है, निर्भय होना होगा और आगे आना होगा। आज अगर पालिताना सरदारों का तीर्थ होता और या फिर जैन सरदार होते तो किसी माय के लाल की ताकत नहीं थी कि जो पालिताना के लिए आंख उठाकर भी देखें। सरदार पाकिस्तान का अपना तीर्थ स्थान हो या भारत के अपने तीर्थ स्थान हो, सबकी रखवाली बराबर कर लेते हैं। वाहेगुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, उनकी एक आवाज ही काफी है। बनिए डरपोक बन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। श्रावकों को डरपोक स्थिति निकालनी होगी, नई शिक्षा दीक्षा लेनी होगी। अहिंसा का मतलब डरना नहीं होता, इसीलिए पक्का होना, मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी एक बात, लोकतंत्र का एक सबसे कमजोर पहलू है वोट बैंक। जिसके पास में जिसके जितने वोट होते हैं, नेता उस वोटों की आरती उतारते हैं, वोटरों की आरती उतारते हैं। जिनके वोट होते हैं उनका पक्ष लेते हैं, जिनके वोट कम होते हैं उनके सामने में खड़े नहीं रहते, उनके पक्ष में खड़े नहीं रहते। पालिताना हो, गिरनार हो, मक्सीजी हो, अंतरिक्ष हो, नाकुड़ाजी हो, मौड़ी हो या अन्य अन्य किसी भी तीर्थ के मामले में कोई अन्याय अगर होता है, कोई अत्याचार अगर होता है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति काम कर रही है, तुष्टीकरण होता है। जिनकी संख्या अधिक होती है, जिनके वोट लेने होते हैं, नेता उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जैनों का पालिताना में सपोर्ट नहीं हो रहा। देखो ना आप कितनी दुर्भाग्यपूर्ण ये वर्तमान स्थिति है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जैन हैं और जैन मुख्यमंत्री होते हुए भी पालिताना की रखवाली नहीं हो रही। जैन मुख्यमंत्री होते हुए भी पालिताना की चिंता दूर नहीं हो रही। मुख्यमंत्री को कहने के बावजूद भी पालिताना की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बीच में जब साधुओं के बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे तब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी गुजरात से कि मैं गुजरात के मुख्य मुख्य तीर्थ स्थानों के लिए और मुख्य मुख्य स्थानों के आवागमन के लिए जैन साधु साध्वियों के लिए अलग से पगडंडी का निर्माण करवाऊंगा, अलग से फुटपाथ बनाऊंगा। और इस प्रकार ये तय हुआ था कि पालिताना से अहमदाबाद, पालिताना से गिरनार, अहमदाबाद से राजकोट और अहमदाबाद से गिरनार, इस प्रकार कुछ फुटपाथ बनेंगे जो सिर्फ साधु साध्वियों के विहार के लिए होंगे। जब जब भी मुख्यमंत्री गुजरात के किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, ये बात उठाते हैं, कहते हैं हमने ये करने का तय किया है, हमने वो करने का तय किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल पूरा हुआ, फिर आनंदीबेन पटेल आई, उनका कार्यकाल पूरा हुआ। अभी रूपाणी जी पद पर आसीन है,
उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन अब तक वो पगडंडियां नहीं बनी, वो फुटपाथ नहीं बने, पालिताना की समस्याएं भी दूर नहीं हुई, वहां का अतिक्रमण नहीं रुका, वहां चोरियां कम नहीं हो रही, वहां लूटपाट कम नहीं हो रही, वहां शोषण कम नहीं हो रहा, वहां प्रशासन की उदासीनता दूर नहीं हो रही, वहां वन विभाग के अधिकारियों का भ्रष्टाचार दूर नहीं हो रहा, वहां अतिक्रमण होता जा रहा, वहां गंदगी फैलती जा रही। हम जब पालिताना थे, बहुत आचार्य भगवान साधु साध्वी पालिताना थे। 2 वर्ष पहले की चतुर्मास की ये बात है, तब रूपाणी जी पालिताना आने वाले थे। देखते ही देखते रात को सफाई शुरू हुई, दिन भर जब सफाई चली, सवेरे भी सफाई जारी रही, सारे लारी खूंचे गंदगी हटाई गई, पालिताना का पूरा तलेटी रोड साफ सुथरा बनाया गया। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है। आज पालिताना नए तरीके से निखर रहा है। बड़ी मात्रा में सफाई कर्मचारी तैनात थे, बड़ी मात्रा में पुलिस की गाड़ियां भाग रही थी। रूपाणी जी आए, बस तब तक सब कुछ सुनसान रहा। उन्हें दिखाने के लिए साफ सफाई थी, उन्हें दिखाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया था। ऐसा नरेंद्र मोदी जी जब आए तब भी किया गया था, और उसके बाद में जैसे ही रूपाणी जी गए, जैसा था वैसा वापस हो गया, यानी जैसा था वैसी स्थिति वापस आ गई। यानी ये सब उन आने वाले अधिकारियों के, राजनेताओं के आंखों में धूल डालने के लिए प्रशासन के द्वारा या नगर पालिका या पंचायत के द्वारा की हुई तैयारी होती है। धर्म, कर्म, सच्चाई, अच्छाई, वास्तविकता, सदाकाल के लिए पालिताना को सुरक्षित रखना, ये उनके ध्येय में नहीं होता। दूसरी एक बात, अलग धर्मों के लोग, दूसरे धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों की रक्षा के लिए, अपने अपने तीर्थों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। जैन होने के नाते हम जैन लोग पालिताना की, गिरनार की या अपने तीर्थों की रक्षा के लिए क्या करते हैं? हम में से लगभग सभी जैनों की, सभी मूर्ति पूजक जैनों की, सभी श्रद्धालु जैनों की, सभी समझदार भक्तिवान जैनों की ये तमन्ना रहती है, ये लक्ष्य रहता है, ये ध्येय रहता है कि हर साल पालिताना जाना है, शत्रुंजय महातीर्थ की भावपूर्वक आराधना करनी है, 5 चैत्य वंदन करने हैं, संभव हो सके तो मूल नायक आदिनाथ परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करनी है, नहीं तो उनका प्रक्षाल करने के बाद में चंदन पूजा तो अवश्यमेव करनी है, नवतुंग की और घेटी पाव की भी यात्रा करनी है। इसके अतिरिक्त समय समय पर मन में यह तमन्ना जगती है, भाव उठते हैं कि कभी न कभी पालिताना की नव्वाणु करनी है। धीरे धीरे सही 2 महीने 2.5 महीने लग जाए, पालिताना की नव्वाणु यात्रा करनी है। कई लोग मन में यह ख्वाब रचाते हैं कि पालिताना जाकर उपध्यान तप करना है, सिद्ध भूमि है, वहां जाकर उपध्यान तप करेंगे, आत्मा का विशेष कल्याण होगा। कई मन में यह भाव रखते हैं कि फागण की 13 आएगी, पालिताना जाएंगे, सविधि आराधना करेंगे, भाड़वा के डूंगर तक पहुंचेंगे और इस प्रकार 6 गांव की वो यात्रा होगी। ऐसा सोच करके कई लोग 6 गांव की यात्रा के लिए पहले से ही प्लानिंग बनाते हैं। कई लोगों का ध्येय होता है, तमन्ना होती है कि पालिताना छड़ी पालक यात्री के तौर पर जाना है, कोई छोटा मोटा छड़ी पालित संघ का आयोजन करना है या किसी और का संघ हो तो उसमें सदस्यता लेनी है, चलना है, 6 प्रकार की री का परिपालन करना है, पालिताना जाना है, इस प्रकार की एक विधि पूर्वक यात्रा करनी है। कई महान आत्माएं होती हैं जो मन में ये सोचती है कि चौबियार मेला करना है, मेला करके पालिताना की यात्रा करनी है। कई लोग धनवान होते हैं तो सोचते हैं पालिताना जाकर साधु साथियों की भक्ति करनी है, कुछ दिन के लिए सब परिवार या मित्रों के साथ पालिताना जाएं, किसी धर्मशाला में कुछ कमरे लें, हॉल लें, नाना प्रकार की खाद्य सामग्री और वहराने के लिए सामग्री लेकर के जाएं, पालिताना में विराजमान अवस्थित सभी साधु साध्वियों की भक्ति करें, नाना प्रकार के व्यंजन बनाएं, स्टॉल लगाएं। कई लोगों की और मनस्थितियां होती है कि पालिताना जाएं, कोई मूर्ति पालिताना में निर्मित होती है तो भरानी है, उस सिद्ध भूमि पर एक आदि मूर्ति अपने नाम से तैयार हो जाए तो पुण्य का महान लाभ मिलेगा, मंदिर बनाने का सौभाग्य मिल जाए तो सोना का सूरज उग गया समझो। किसी किसी के दिल में तमन्ना होती है पालिताना में जमीन खरीदनी है, फ्लैट लेना है, नन्ना मोटा एक बंगला बनाना है, छोटी मोटी धर्मशाला बनानी है। कई लोगों के कई प्रकार के ध्येय हैं, जैनों के लक्ष्य हैं, मन में ख्वाब है, ऐसी सोच है, या तो खुद की है या अपने माँ बाप की तमन्ना पूरी करने के इरादे हैं। लेकिन बंधुओं, अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि पालिताना की रक्षा करनी है, ये ध्येय कितने लोगों का है? पालिताना असुरक्षित ना हो, ये लक्ष्य कितने लोगों का है? पालिताना में आशातना ना हो, ये भाव कितने लोगों का है? पालिताना की आशातनाएं मेरी वजह से हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा निरीक्षण कितने लोग करते हैं? और पालिताना में हो रही जातियां दूर करने के लिए मेरी भूमिका कौन सी होनी चाहिए? आशातना के निवारण के लिए मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? आशातनाओं को दूर करने के लिए मेरे प्रयत्न क्या क्या होने चाहिए? ऐसा कौन सोचता है? कितने लोग सोचते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? अपने दिल पर हाथ रखिए,
आदिनाथ परमात्मा की, पुंडरीक स्वामी की, गिरनार की, पालिताना की, शंखेश्वर की कसम खाइए, या जन्मदाता माता पिता की, या अपने बाल बच्चों की कसम खाइए और अपने आप से पूछिए कितनी बार हम पालिताना गए, हमने क्या किया। धर्मशाला हाउसफुल हो तो हम एक्स्ट्रा पैसे देकर के भी धर्मशाला में कमरे लेने के लिए भ्रष्टाचार करने को तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा भी चलना होगा तो वो नागवार गुजरेगा, रिक्शा किराए पर करेंगे। जैसे ही तलेटी पर आएंगे, भेल खाने का, गन्ने का रस पीने का, नाना प्रकार के व्यंजन चाटने का मन हो जाएगा। अबक्ष अनंत काय को छोड़ने पालिताना में तलेटी के पास ये सब चीजें नहीं खाने का कभी इरादा नहीं होगा, तुरंत दौड़ भाग करेंगे। हकीकत तो ये है कि पालिताना की चढ़ाई शुरू करते हैं तब से ही भेल के सपने भी साथ में देखते रहते हैं, और ईख का रस, सेलड़ी का रस पीना है, आकर के ठंडा ठंडा तरबूज खाना है, ये भी मन में सोचते रहते हैं। इतना होने के बाद में भी थके हारे आए हों, दोपहर हुई नहीं और बाहर निकलते हैं, छाया ढलने लगती है और बाजार भरने लगते हैं, खरीदारी करने की तैयारी करते हैं, खरीदारी करने की शुरुआत करते हैं। भले आदमी हो, मुंबई से गए हो, बड़ौदा से गए हो, अहमदाबाद, सूरत या चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली से गए हो, हैदराबाद या अन्य कहीं से गए हो और खरीदारी करनी है। क्या आपके वहां बाजार नहीं, मॉल नहीं, क्या आपके वहां सामग्री नहीं मिलती? एक से बढ़कर एक चीजें आपके शहरों में मिलती है, फिर पालिताना में ये सब खरीदारी करने की जरूरत क्या है? लेकिन हम दोगले लोग हैं, हम भक्त जितने हैं उतने कम भक्त भी हैं, या भक्त कम हैं और कम भक्त ज्यादा हैं, इसलिए कई गलतियों को आश्रय देते हैं, खोटे काम कर लेते हैं। हमें कोई कहने वाला नहीं है, शिक्षा देने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है। मेरे जैसा खारा बोलने वाला आदमी हमें अप्रिय लगता है, मीठा चापलूसी करने वाला साधु आपको अच्छा लगता है, जो मीठी मीठी बातें करे उन्हीं को आप पसंद करते हो, और खरा खरा जो कहें वो आपको मिर्च जैसा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य के प्रति हमारा अनुराग नहीं है, सच्चाई के प्रति हमारा ध्येय नहीं है। हम पंथों में, संप्रदायों में, समुदायों में, मान्यताओं में, साधु साध्वियों में, मंडलों में, संगठनों में बटे हैं। हमें लगता है कि विमल सागर जी जैसे कितने लोग बक बक करते रहेंगे, अपने को अपना काम करना है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन पालिताना हमारे हाथों से सरक जाएगा। आज 489वीं वर्षगांठ तो मना रहे हो, बहुत जल्दी हम सब मिलकर के 500वीं वर्षगांठ भी मना लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब हम पालिताना जा भी ना पाए, पालिताना पैर रख भी ना पाए, पालिताना के लोग हमें मारे और पीटे, वहां बहुत बड़ी मात्रा में गुंडागिर्दी आगे बढ़ जाए, वहां गलत लोगों का जमावड़ा सिंडिकेट हो जाए, वे हम पर अनाचार अत्याचार करें और इस प्रकार डर के मारे हमें पालिताना से दूर रहना पड़े। ये चीजें हो सकती है, इसलिए सबसे पहले ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। हम में से अधिकांश भक्तों का, आराधकों का, यहाँ तक साधु साध्वी भगवंतों का भी ध्येय मिश्रित है, मिक्स है, स्पष्ट नहीं है, मिला जुला है, एकदम क्लियर नहीं है। साधु साध्वी जी भगवंतों को भी हैं कि कभी न कभी पालिताना जाना है, एक ऐतिहासिक, जानदार, शानदार, देखने लायक, दुनिया जिसे याद करे वैसा चौमासा करना है। बड़ा फंड हो, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च हो, कभी किसी ने न देखा हो वैसे मंडप का वहां पर निर्माण हो, उतनी अच्छी साज सज्जा हो, और 500 नहीं, 700 नहीं, 800 नहीं, 1000 1500 लोगों को चौमासे के लिए बुलाया जाए, उनको आने जाने का टिकट दिया जाए, बढ़िया गिफ्ट दी जाए, 40 प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं, जोरदार उनकी व्यवस्थाएं हो, उनका किट भी आला ग्रांड तैयार किया जाए। और इन सब को करने के बाद महाराज साहब खुश होते हैं कि मेरा चौमासा अव्वल हुआ, जोरदार हुआ, जो उनका नहीं हुआ, जो इनका नहीं हुआ, उससे बढ़कर अपना हुआ। करने वाले और करवाने वाले सभी लोग इस प्रकार एक दूसरे की प्रशंसा करके खुश होते हैं। कई साधु साध्वी जी भगवंत है जिनकी तमन्ना होती है ऐतिहासिक नवाणु हो, या तो बालक बालिकाओं की नवाणु हो ग्रीष्म काल की, या फिर अन्य नवाणु हो चौमासे के बाद में, वो बड़ी हो, जोरदार हो, शानदार हो, देखने लायक हो, जिसे समाज याद करे, लोग याद करें। वो चेन्नई की है तो चेन्नई में डंका बजे, वो बेंगलोर की है तो बेंगलोर में डंका बजे, वो मुंबई की है तो मुंबई में डंका बजे, वो अहमदाबाद सूरत की है तो वहां डंका बजे, वो दिल्ली की है या एब्रोड की है तो वहां डंका बजे। पता चले क्या, हाँ फलान जी जोरदार नवाणु करवा रहे हैं, जोरदार चौमासा करवा रहे हैं, और फलाने महाराज साहब की निश्रा है। हम फूलना चाहते हैं, हमारे सफलता के गजब के मापदंड हैं। इन सब के बीच में तीर्थ की रक्षा, तीर्थ की भक्ति, तीर्थ का विकास, तीर्थ में हो रही आशातना, तीर्थ में आ रहे संकट, उन संकटों को निवारण करने की हमारी तमन्ना, ये सब बंद पड़ी हुई होती है। ये मात्र बोलने के लिए होती है, दिखावे के लिए होती है, हकीकत में करने के लिए नहीं होती। अंदर अंदर एक दूसरे को बात करते हैं महाराज साहब श्रावकों को, और श्रावक महाराज साहब को, कि चुपचाप रहो, शांतिपूर्वक अपना चौमासा पूरा होने दो, शांति रखो, चुपचाप अपनी नवाणु पूरी होने दो। कहीं मामला बढ़ गया तो नवाणु में खलेल पड़ जाएगी, चौमासे में तकलीफ हो जाएगी, कहीं और कुछ हो गया तो अपना संग अधूरा रह जाएगा। इसलिए अभी ये बात उठाओ मत, अभी कुछ करो मत,
कितनी डरपोक हमारी स्थिति है कि पालिताना में मुनि सम्मेलन हुआ, 2000 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंत इकट्ठे हुए, हमारी भूमि, हमारा तीर्थ, ईमानदारी का परिचय, पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी, इतना बड़ा जमावड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन, तब भी वहां बैठ करके हम पालिताना तीर्थ की समस्याओं के समाधान के लिए चर्चाएं नहीं कर सके। डर आ रही थी कि लोग आक्रमण कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, गलतफहमी फैलेगी, लोगों के साथ में अप्रीति हो जाएगी। तो हम चाहते क्या है? मस्का लगाना चाहते हैं, दुश्मनों को अपना बनाना चाहते हैं। कभी दुश्मन किसी मूवमेंट में अपने बने हैं? कभी ऐसा हुआ है? दुश्मन तो अवसर चाहते हैं। मैं दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक उन लोगों को मानता हूं जो दुश्मनों को छिपाने का काम करते हैं। कई सारे ऐसे जैन हैं, ऐसे साधु साध्वी जी हैं, या ऐसे सारे श्रावक और श्राविका हैं जो गलत लोगों को पालने का, पोषने का काम करते हैं, गलत लोगों की हरकतों को छिपाने का प्रयास भी कर लेते हैं। और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस या नेता भी ऐसे हैं जो गलत लोगों को पोषण देते हैं, भीतर से गलत लोगों के सपोर्ट में रहते हैं। वन विभाग के अधिकारी भी यही करते हैं। आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी के लोग एक दीवार बनाए थे, बिल्कुल पालिताना में अपने दादा के दरबार में जाते हैं, उसके ठीक बाहर, रामपोल के बाहर वो दीवार खंडित हो गई थी, टूट गई थी। पहले दिन दीवार बनी, टूटी फूटी दीवार को ठीक किया गया। एक दिन के बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने आकर के तोड़ दिया। मैंने सवाल किया, क्यों तोड़ रहे हो? का बिना परमिशन के बना दी। मैंने कहा पहले से जीर्ण शीर्ण बनी हुई थी, इसको तो ठीक किया है, नहीं थोड़ी बनाई है, लेकिन क्या परमिशन नहीं ली? तो सिर्फ दीवार को ठीक करने की परमिशन नहीं ली, इसलिए बनी बनाई दीवार आपने तोड़ दी। वाह, क्या वन विभाग के अधिकारियों का दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या भारत का लोकतंत्र है, क्या न्याय है? ऐसा लोकतंत्र विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। कैसी तानाशाही है, और सभी लोग सोए रहते हैं, चुप रहते हैं। और दूसरी ओर पालिताना शिखर पर, पालिताना गिरिराज पर, पालिताना के नीचे धर्मशालाओं के बाहर या अन्य अन्य स्थानों पर इतना सारा अतिक्रमण होता है। किसी ने लारी लगाई, किसी ने खूंचा लगाया, किसी ने दुकान लगाई, कोई भीख मांगने बैठ गया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने कोई दरगाह बना दी, और इस प्रकार छोटे मोटे देवस्थान बन गए। किसी ने अपनी रेकड़ी खड़ी की, कोई गायों को ला करके धर्मशाला के बाहर या पास में बांध रहा, कोई चारे की लारियां खड़ी कर रहा और गोबर बिखेर रहा, चारा बिखेर रहा। भिखारियों की बहुत बड़ी लाइन लगी है, कोई छोटे मोटे फुटपाथों पर दुकानें लगाई जा रही है। सब कुछ पालिताना में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सवाल है। और तब भी वहां कोई कहने वाला नहीं। वहां वन विभाग के अधिकारी सोए रहते हैं, पुलिस सोई रहती है, प्रशासन के लोग भी सोए रहते हैं। कहते हैं तो कहने वाले को, शिकायत करने वाले को उल्हाना देते हैं, उनको दबाते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको धमकाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। यानी जो सच्चाई अच्छाई की बात करे उसे धमकाना, उसे दबाना, उसे बार बार परेशान करना। मैं भी मिशन पालिताना को लेकर के चला तो मुझे धमकाया जाने लगा, साधु साध्वियों की ओर से, प्रवर समिति की ओर से, श्रावकों की ओर से धमकाना, डराना, कुछ न कुछ कहना, समुदाय की ओर से प्रेशर दिलवाना, अलग अलग तरीके की बातें करना। झूठ क्या था? मेरे कहने का तौर तरीका कठोर है, सच्चाई तो थी। चलो मुझे आप इग्नोर कर दो, सच्चाइयों को इग्नोर कैसे कर सकती हो? हकीकत से मुंह कैसे फेर सकती हो? क्या मतलब है पालिताना में इन सब चीजों को आश्रय देने का? जिन लोगों ने मंदिर बनाए उनको अपने मंदिरों की चिंता है, पालिताना तीर्थ के महान इतिहास की रखवाली की चिंता नहीं है। जिन लोगों ने पालिताना में अपनी धर्मशालाएं बनाई हैं उन लोगों को धर्मशाला की चिंता है कि धर्मशाला खाली नहीं रहनी चाहिए, धर्मशाला में हर साल 99 चौमासे होते रहने चाहिए, धर्मशाला में बड़ी मात्रा में यात्री आने चाहिए, कारोबार चलते रहना चाहिए, आमदनी होनी चाहिए। तो वे उसकी चिंता करते हैं, सबको अपने कारोबार की चिंता है। तीर्थ की रक्षा, तीर्थ का ध्येय, तीर्थ की आशातना टालनी है और प्राय शाश्वत ये तीर्थ अजर रहे, अमर रहे, ये हजारों लाखों साल तक हमारी बदौलत अक्षुण रहे, ऐसी चिंता नहीं। और इसीलिए उन धर्मशालाओं के लिए, मंदिर के लिए भी गुंडों को पालते हैं लोग। उन धर्मशाला के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए या अन्य अन्य कामों को निकलवाने के लिए गलत लोगों को, असामाजिक तत्वों को पोषण देते हैं लोग। पालिताना में कई प्रकार की गैंग काम करती है। पुलिस को, प्रशासन को सब पता होता है। वे कोई अज्ञानी नहीं, वे कोई अनपढ़ नहीं, वे कोई आज नहीं आए हैं विदेश से या साइबेरिया के जंगल से कि उनको पता ना हो। आने वाला हर अधिकारी पालिताना के इतिहास को जानता होता है, लेकिन जो जानता होता है और करना नहीं होता है तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जो सोया हो उसे जगाया जा सकता है, जो जाग रहा है और जान रहा है उसे जताया भी नहीं जा सकता और जगाया भी नहीं जा सकता। कल वापस इस विषय पर और अन्वेषण करेंगे। प्रशासन की भूमिका क्या है, राजनीति की भूमिका क्या है, वन विभाग की भूमिका क्या है, पालिताना कब कहाँ था, आज कहाँ है,
कल क्या हो सकता है, इसके बारे में चिंतन मनन करना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी लोग सूझबूझ के साथ निष्पक्ष होकर किसी भी संप्रदाय के हों, खत्तरगज के हों, अचल गज के हों, पायचन गज के हों, तपा गज के हों, या फिर किसी भी तिथि के हों, एक तिथि के हों या दो तिथि के हों, या फिर किसी भी समुदाय के हों, चाहे बुद्धिसागर सूरी जी के हों, वल्लभ सूरी जी के हों, रामचंद्र सूरी जी के हों, भुवन भानु सूरी जी के हों, नीति सूरी जी के हों, सागर जी महाराज के हों, भक्ति सूरी जी के हों, या फिर राम सूरी जी डेला वाले के हों, या अन्य किसी के भी हों, जिसके भी हों सुनिए, या 3 तुई के हों या 4 तुई के हों सुनिए। सुन करके एक तुलनात्मक अभ्यास करने का, एक छलने लेकर के छानने का, सच्चाई और अच्छाई को समझने का प्रयास कीजिए। आप पाओगे मैं सही बोल रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं, दुखद स्थितियां वर्णित कर रहा हूं, और ये हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम जगे। चलिए कल मिलते हैं पुनः कि कैसे होगी तीर्थ की रक्षा। आज इतना ही। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।